हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी, वो भी कहानियों के माध्यम से याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जहाँ पर हम बिना लिखे वोकैब को याद करते हैं। जी हाँ, बिना लिखे। तो जो भी जितने भी आज हमारे साथ अनमैच्योर्स जुड़े हैं, जिनका आज मेरे चैनल पर मेडन डे है, तो आप सभी का वेलकम है। जिनका आज मेडन डे है, मेडन इज फर्स्ट डे। एंड अमेच्योर होते हैं जो किसी काम में नए नए होते हैं, उनको हम कहते हैं अमेच्योर, और जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम कहते हैं वेटरन्स, राइट। तो जो एक्सपीरियंस है उनका भी स्वागत है और जो अमेच्योर है उनका भी स्वागत है। तो आज वापस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस एक एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होती है? जो एक छोटी कहानी होती है, शॉर्ट टेल्स। टेल्स भी क्या होती हैं? कहानियां, राइट। एंड उसके अंदर आपके लिए एक फेबल है। फेबल क्या होती है? जो कि आपको एक मॉरल देती है, वह होती है फेबल। और आज का जो मॉरल है, दैट योर डीड्स पे यू इन दी नेक्स्ट बर्थ एज वेल। यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स, यू गेट फॉर योर डीड्स। दैट आपके जो कर्म है उनका फल आपको नेक्स्ट जन्म में भी मिलता है। तो आज की हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है गाइस, आज की हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं दो ड्यूप्स। ड्यूप्स होते हैं ठग, राइट। तो दो ड्यूप्स हैं, सोनू एंड मोनू। ये दो ड्यूप्स हैं, ये हमारी कहानी के आज प्रोटैगनिस्ट हैं। चलते हैं अपन कहानी की तरफ। ये कहानी है एक छोटे से हैमलेट की। हैमलेट, क्लहन या फिर बैशन, जो यूज में लिया जाता है फॉर गांव, राइट। तो ये कहानी है गाइस दो ड्यूप्स की, जो कि एक छोटे से हैमलेट में रहा करते थे। एंड उन्हीं के पास के एक हैमलेट के अंदर एक बहुत बड़ा साहूकार था, बहुत बड़ा मनी लेंडर था, एक बहुत बड़ा यूजरर। यूजरर कौन होता है गाइस? मैं पहले ही बता चुका हूं, इट्स अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो लोगों को पैसा बड़े हाई इंटरेस्ट पे देता है ना। तो ये जो यूजरर थे, यह लोगों को पैसा दिया करते थे। बट ये जो यूजरर था, ही वॉज वेरी जेनरस। ये बहुत ही उदार दिल वाले थे। he was very magnanimous। मैग्नानिमस का मतलब भी क्या होता है गाइस? मैग्नानिमस का मतलब ही होता है जिस बहुत उदार दिल वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मैग्नानिमस, राइट। तो ही वॉज मैग्नानिमस, ही वॉज जेनरस, बहुत उदार दिल वाले थे, राइट। एंड वेरी बेनोवलेंट। बेनोवलेंट होता है जो बहुत काइंड होता है, उसको हम कहते हैं बेनोवलेंट, राइट। बेनेवोलेंट होता है जो काफी उदार है, काफी काइंड है। तो ही वॉज ऑल्सो बेनेवोलेंट। एंड वह जो हमारे साहूकार थे ना, जिनका नाम था धन्ना सेठ, ही वॉज दैट जेनरस कि वह लोगों को उधार देते थे, तो वो जब तक डेट नहीं होती थी तब तक वो उनको कभी पोक भी नहीं करते थे। एंड वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करते थे। एंड अब क्या है कि इनकी जो ख्याति है, जो इनकी ही गॉट दैट एमिनेंट, उनकी जो ख्याति है, जो उनका फेमस था, है ना, वह दूर दूर गांवों तक डिसेमिनेट होने लगा उस साहूकार के बारे में कि ऐसा एक साहूकार है। यह दूर दूर तक डिसेमिनेट होने लगा, स्मीयर होने लगा, जॉब होने लगा, स्मज होने लगा, है ना। यह वर्ड मैंने आपको पहले बता दिए थे, डिसेमिनेट एंड स्मीयर। आज है डॉब एंड स्मज, राइट। डॉब किसी चीज को फैला के गंदा करने के लिए भी होता है, बट फैलाने के लिए भी होता है। स्मज भी होता है। आपने काजल की एड में आता है ना, स्मज फ्री, मेबेलिन की करीना कपूर जो करती है, उसके अंदर भी आता है आइकॉनिक काजल स्मज फ्री, है ना। तो स्मज मतलब जो फैले नहीं, स्मीयर भी फैलना। एंड डिसेमिनेट इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज स्प्रेड, फाइन। तो जो अब वो इतने एमिनेंट हुए कि उनकी जो ख्याति थी, जो उनका फेम था, वह दूर दूर तक डिसेमिनेट हुआ। और तभी उन दोनों जो ठग थे, सोनू और मोनू, उन तक भी उनका फेम पहुंचा कि ऐसा ऐसा एक जेनरस, एक बेनेवोलेंट, एक साहूकार है, यूजरर है, जो कि लोगों को पैसा देता है। और वे सिर्फ नाम क्या कहते हैं वह लेते हैं, और ये उनका पता भी नहीं पूछते, है ना। तो ये सोचते हैं कि ये हमारा एक अच्छा प्रे हो सकता है, क्योंकि ये कितना बेवकूफ है, कितना बफून है, यह कितना इम्बिसाइल है, यह कितना मोरॉन है ना। तो इम्बिसाइल, बफून, ये वर्ड्स हमने गाइस पहले भी सुने हैं, इसमें डबल एफ आएगा। तो ये वर्ड्स हमने पहले भी सुने हैं, मैंने आपको बताया भी था, माय सिस्टर यूज्ड टू कॉल मी बफून, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। एंड देन इम्बिसाइल इज आल्सो वेरी गुड वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर निकम्पूप्स, मोरॉन, दैट वी हैव सीन।
तो जो ड्यूप है उनका अगला शिकार यह सोचते हैं कि ये जो साहूकार है धन्ना सेठ, ये कितना ज्यादा बेवकूफ है कि ये लोगों के एड्रेस भी नहीं लेता है ना। आपने देखा है कि जो आज के टाइम पर आपको आधार कार्ड और कितनी ज्यादा चीजें देनी पड़ती है आपको लोन लेने के लिए, राइट, लेकिन यह लोगों को लोन देते थे और वह सब उनका नाम ध्यान रखते थे और कुछ नहीं। अब होता क्या है कि यह एक जो प्लान बनाते हैं सोनू मोनू, अभी पहुंचते हैं उसके गांव में, दूसरे जो सेठ है जो साहूकार है उनके हैमलेट में पहुंच जाते हैं दोनों अपने प्लान बना के। और जो सोनू और मोनू हैं ये भी बड़े प्रख्यात थे और सरकार ने इनके सर पर बाउंटी रखी हुई थी 5,000 रुपए की। बाउंटी क्या होती है गाइस? इट्स अ वेरी गुड वर्ड। जब आप किसी के नाम पर जो पैसा रखा जाता है, रिवॉर्ड मनी, उसको हम कहते हैं बाउंटी। इसके ऊपर मूवीज भी बनती है, बाउंटी हंटर्स, जो लोग ऐसे लोगों को मारने जाते हैं जिनके नाम पर पैसा रखा होता है, इनाम रखा होता है। जैसे आपने शोले मूवी में सुना होगा जब गब्बर कहता है कि वो सांबा हमारे ऊपर कितना सरकार इनाम रखे है रे, राइट, सो दैट इज बाउंटी, फाइन। तो इनके ऊपर बाउंटी भी होती है और ये भी काफी नटोरियस थे, बहुत ज्यादा शैतान जो ड्यूप थे, एंड दे वर वेरी एमिनेंट अबाउट देयर ड्यूप्स, है ना। अब ड्यूप क्या होता है? ये इनका काम था लोगों को कॉन करना, लोगों को स्विंडल करना, लोगों को डिसीट करना, धोखा देना, लोगों को माउंटेबैंक करना। माउंटेबैंक का मतलब भी क्या होता है गाइस? इट्स अ वेरी गुड वर्ड। माउंटेबैंक का मतलब भी होता है धोखा। तो माउंटेबैंक, डिसीट, कॉन, स्विंडल, फॉर्ज, फ्रॉड, राइट, ये सभी क्या होते हैं? ठगी, धोखा, फाइन। एंड ड्यूप जो है वह, जैसे कौन है, वह आपने देखा है कि यह एज अ नाउन भी यूज होता है और एज अ वर्ब भी। मतलब यह जो धोखा करने वाला है उस व्यक्ति को भी कहते हैं और धोखा करने को भी कहते हैं। तो ड्यूप भी ऐसे चलता है, ठग और ठगना, फाइन। अब ये पहुंच जाते हैं उस यूजरर के पास, उस साहूकार के पास, एंड वो जाके उनको कहते हैं कि बोले सेठ जी, और वो उनके सामने अपना जो मेलनकॉलिक अपनी दुनिया है वो उनके सामने बयां करते हैं कि वह बहुत ज्यादा मेलनकॉली में है। मेलनकॉली में मतलब वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुख में है और वह बहुत ज्यादा एगनी से भी गुजर रहे हैं। एगनी क्या होती है? पीड़ा, और ये होता है दुख, राइट। तो वो अपनी दुख और पीड़ा दोनों बताते हैं, मेलनकॉलिक और अपनी जो एगनी है वो भी बताते हैं कि हमारे जो गांव है उसके अंदर फेमिन पड़ गया, इस बार हमारे खाने पीने का ही कुछ नहीं है, अब हम क्या करें। फेमिन होता है अकाल, आपको पता ही है। तो अकाल पड़ गया और वो कहता है हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास बैल भी नहीं है हमारे, तो मुझे बैल भी खरीदने का पैसा चाहिए, मुझे बीज खरीदने का पैसा चाहिए, तो कृपया करके आप लेंड अस सम मनी, है ना, तो आप हमें कुछ पैसा लेंड करें। लेंड का मतलब ही होता है गाइस उधार देना, राइट। एंड अब वो उनसे बोरो करते हैं। बोरो इज उधार लेना, लेंड इज देना, बोरो इज लेना, है ना। तो वो उनसे बोरो कर लेते हैं और वह उनको केवल अपना नाम लिखवाते हैं और ये देख के वो बहुत मनी मन खुश हो रहे होते हैं कि देखो हमने कैसे इस सेठ को बेवकूफ बनाया, हमने कैसे इसको ठग लिया, है ना, ड्यूप बना दिया। तो अब वह सोचते हैं, मुंशी जी जो है, मुंशी जी सोच रहे थे ये सेठ कैसा है, ये सेठ मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा, मेरी भी नौकरी चली जाएगी, है ना, सिर्फ इनका नाम ले रहा है। और मजाक मजाक में जो सेठ है जब उन दोनों ठग को कहता है कि आप पैसा कब तक लौटा देंगे, है ना, तो जो सोनू है वो यहाँ पे कहता है, बिकॉज जो सोनू है वह बहुत ऑरेटर था। ऑरेटर क्या होता है? जो बोलने में अच्छा होता है। तो जो सोनू था वह ऑरेटर था, बोलने में बड़ा अच्छा था। ही वॉज एन आर्टिकुलेटर, he was an orator, है ना। तो बोलता है कि अरे सेठ जी, कौन किसी का कर्ज लेके आज तक गया है? कर्ज तो अगर आप नहीं चुकाओ तो आपको अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है। सो हमें तो कर्ज चुकाना ही है, चाहे हम आपका अगले जन्म में कर्ज चुका, है ना। तो यहाँ पर जो सेठ है वो कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरा जो कर्ज है वो तुम मुझे नेक्स्ट बर्थ में चुकाना। तो वो कहते हैं ठीक है, और मुंशी को भी कह देते हैं, बोले मुंशी जी लिखो इनका, है ना, बही खाते के अंदर कि जो इनका कर्ज है, जो इनका डेट है, वह आप नेक्स्ट जन्म में चुकाएंगे। तो ये उनकी डेडलाइन फिक्स कर देते हैं ना। अब होता क्या है कि वहां से वो बड़े हेलिसियन होके निकलते हैं, बड़े ही हेल्सियन होके निकलते हैं, बड़े खुश होके निकलते हैं, बड़े ही इलेटेड होके निकलते हैं, बड़े ही जुबिलेंट होके निकलते हैं, बड़े ही मर्थफुल होके निकलते हैं कि हाँ हाँ हमने सेठ को कॉन कर दिया और हमें उस मोरॉन सेठ ने बिना हमसे कोई एड्रेस वेड्रेस पूछे उसने हमें मनी लेंड कर दिया। अब वो बड़े हेल्सियन होते हैं और दोनों बातें करते हुए चल रहे थे कि अब मैं इस पैसे से क्या क्या करेंगे, कैसे वह लेविश लाइफ जिएंगे, एक अय्याश, है ना। एंड दे हैव मनी नाउ टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले
डक्स एंड ड्रैक्स, ये मैंने आपको पहले बताया था गाइस। और जिन्होंने कहा है कि सर फ्रेजेस, तो आई हैव टॉट मेनी ऑफ द फ्रेजेस, अराउंड 50 to 100 phrases I have already told you। 50 के आसपास मैं आपको बता चुका हूँ गाइस फ्रेजेस, राइट। एक दिन इनको अपन सम अप कर देंगे, जिस दिन मैं स्टोरी पढ़ाने के मूड में नहीं होगा, आई विल गिव यू द समरी ऑफ ऑल द फ्रेजेस एंड ऑल, फाइन। तो अब ये जो है वो सोच होते हैं, अब हम दोनों हाथ से पैसा स्प्लर्ज करेंगे, दोनों हाथ से पैसा स्प्लर्ज करेंगे, मतलब दोनों हाथ से हम खर्च करेंगे। और अत्यधिक खर्च करना इज टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, राइट। ये आपको पहले बता चुका हूं। तो अब ये अपने प्लान कर रहे होते हैं, इतने में हो जाती है डस्क, है ना। अब ये हो जाता है क्रेपेस्क्यूल। क्रेपेस्क्यूल भी मैंने आपको बताया था गाइस। क्रेपेस्क्यूल भी क्या होता है, दैट इज जब संध्या हो जाती है, जब दो लाइट्स मिलती है दिन और रात की, राइट, उसको हम कहते हैं क्रेपेस्क्यूल। तो अब ये पास के गांव में अपना डेरा डालते हैं और वहां पर एक किसान के घर में यह असाइलम रहते हैं रात को रुकने के लिए, राइट। तो जब ये रात को सो रहे होते हैं दोनों, तभी इनको कहीं से किसी की मरमरिंग की आवाज आती है। मरमरिंग क्या होता है गाइस, मरमरिंग होता है बड़बड़ाना टाइप, है ना। तो इनके कुछ इनको सुनाई देता है कि दो कोई बात कर रहे हैं ना। तो अब ये देखते हैं इधर उधर, इनको कोई भी व्यक्ति, ना व्यक्ति की जात, कोई आदमी नहीं दिखता, है ना, लेकिन ये आवाज आ रही होती है। अब ये सोनू है, सोनू को आती है, तो मोनू को भी बिठाता, मोनू देखो तेरे को भी आवाज आ रही होगी। वो दोनों देखते हैं कि हाँ आवाज तो आ रही है, ये कौन बात कर रहा है ना। तभी देखते हैं कि दो बैल आपस में बात कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि दो बैल आपस में बात कर रहे हैं। पहला बैल कहता है कि भाई अब मैं तेरे को अड्यू कहने वाला हूं, यह मेरी आखिरी रात है, मैं तेरे को अब अड्यू कहने वाला हूं हमेशा के लिए, ये मेरी आखिरी रात है ना। क्योंकि जो पिछले जन्म में मैंने इस किसान से जो कर्ज लिया था 200 रुपए का, वह मैंने इसको चुका दिया है, और अब मेरा जो है कर्ज जो है वह पूरा हो गया है। अब मेरा समय आ चुका है यहाँ से जाने का। मुझे पता है कि अब मेरा कर्ज पूरा हो गया, तो आई हैव टू अड्यू दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को अलविदा कहूंगा और सवेरे तक मैं डिमाइस हो जाऊंगा। दूसरा कहता है कि हाँ मेरा भी जो है इसके ऊपर कर्ज है वो बाकी है, और मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे को कल सवेरे एक व्यक्ति आएगा जिससे इसने किसान ने पैसे लिए हैं, वो मुझे डंडा मारते हुए लेके जाएगा। अब मैंने पिछले जन्म में तुमसे ज्यादा मिसडीड्स करे थे, इसलिए मैं और भोगूंगा अपने जो कर जो अपने मिसडीड्स है उनके कर्मों का फल मैं और भोगूंगा, है ना। अब यह जब सोनू और मोनू जब सुनते हैं तो वो बड़े स्टूपिफाइड हो जाते हैं, बोले यार ये बात कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाते हैं। आपने कल मेरी क्लास के अंदर न्यूज़पेपर की क्लास में भी देखा था स्टन, राइट। तो वह बहुत ज्यादा स्टन्ड हो जाते हैं कि दो बैलों को बात सुनते हुए, और सोचते हैं कि यार क्या सही में ऐसा है ना। बोले अपन कल सवेरे देखेंगे कि अगर सही में ऐसा हुआ तो। जैसे ही डॉन होता है, डॉन क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ डस्क, है ना। जो सवेरे का समय होता है वो होता है डॉन, और जो संध्या का समय होता है वो होता है डस्क। सूरज से निकलने का पहले का टाइम डॉन, और सूरज के ढलने के बाद का भी जब रोशनी रहती है दैट इज नोन एज डस्क और क्रेपेस्क्यूल ट्वाइलाइट, फाइन। तो अब होता क्या है कि जब डॉन होता है तो वो देखते हैं कि जो बैल था जो वो बातें कर रहा था उसमें से एक जो है वो डिमाइस हो चुका है, क्योंकि किसान जो है वह बैठ बैठ के बहुत ज्यादा वेल कर रहा होता है, लेमेंट कर रहा होता है। लेमेंट होता है किसी की मृत्यु पे जो विलाप करते हैं उसका। अब ये देख के वो बहुत ज्यादा अपॉल्ड हो जाते हैं, बोले कि अरे यार ये तो जो बैल ने बोला था दैट गॉट राइट, ये तो सही बात हो गई है ना। एंड बोले कि ये तो बहुत गलत हुआ, है ना। इतने में ही एक आदमी आता है उस किसान के पास में, जो कि उसको बोलता है कि मेरा पैसा वापस लौटाओ, है ना। अब वह किसान कहता है मेरे पास बिल्कुल रुपए नहीं है। वो कहता है ठीक है तुम्हारे पास रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे, मैं तुम्हारा बैल जो है फोर्सफुली अब तुमसे ले जाऊंगा, मैं इसको कॉन्फिस्केट कर लेता हूं, मैं इसको जब्त कर लेता हूं। कॉन्फिस्केट होता है जब कभी भी आप किसी की जमीन जायदाद को आप अपने कब्जे में ले लेते हो, जब्त कर लेते हो, उसको हम कहते हैं फोरफीट और कॉन्फिस्केट, राइट। जैसे बैंक का अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो आपकी गाड़ी या जो आपकी जमीन होती है वो उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, बहुत बार वर्ड आता है, राइट। तो वो उसका जो बैल है उसको कॉन्फिस्केट करके ले जाता है। अब ये देख के उन दोनों को पक्का विश्वास हो जाता है कि यह हमें कर्ज चुकाना पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में चुकाना पड़े। अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बोले कि अरे हमने उससे ले तो लिया पैसा, हमने इतने बुरे कर्म करे, हमने आज तक बहुत सारे लोगों को कॉन करा है, स्विंडल करा है, माउंट बैंक करा है, डिसीट करा है, कैमोफ्लेज करा है ना। कैमोफ्लेज इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, बट ठीक है। कैमोफ्लेज होता क्या है गाइस, बेसिकली एक आर्ट होती है जिसके द्वारा आप अपने कपड़ों का रंग बदल लेते हो। जो आपने जादूगर्स वगैरह देखते हैं, है ना, शोज के अंदर, वो सब कैमोफ्लेजिंग होती है। इवन आर्मी डज दैट, है ना। जब अपन
सामने वाले दुश्मनों को हम दिखना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बर्फ के अंदर सफेद आपने ओढ़ लिया, जंगलों में गए तो आपने हरा हरा डाल लिया, रेगिस्तान में है तो ब्राउन, सो दैट इज ऑल्सो टू डिस्गाइज द एनिमी, है ना, दैट इज टू डिस्गाइज, धोखा देने के लिए। अब होता क्या है कि वे अब चलते हैं, बोले कि अब यहाँ से तो चलें अपन, है ना, अब क्या करें, तो चलते जाते हैं, एंड तभी वापस वह क्या होता है, वो थोड़े से एस्ट्रे हो जाते हैं अपने रास्ते से एस्ट्रे हो जाते हैं, भटक जाते हैं, राइट। जैसे आप भी कई बार अपने बुल्स आई से आप एस्ट्रे हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो वहां भटकते भटकते वो जंगल में पहुंचते हैं, और वहां पर होता है एक साधु, है ना। अब जो साधु है वो उसके पास बैठते हैं, एंड वो उसको कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए भी चाहिए और सोने के लिए भी यहाँ पर असाइलम चाहिए, आश्रय चाहिए, शरण चाहिए, दैट इज नोन एज असाइलम, ASY, है ना, दिस इज वाई। असाइलम, राइट। अब वो उसको साधु जो कहता है कि ठीक है बच्चा आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे, तुम्हें भोजन वैसे तो मिलेगा लेकिन तुम्हारे लिए फल फ्रूट और कुछ पानी की व्यवस्था करता हूँ। तो वो पीछे से बात करते हैं, बोले यार ये साधु कितना अच्छा है, कितना बेनोवलेंट है, कितना काइंड है, कितना बिनाइन है, बिनाइन इज ऑल्सो यूज फॉर काइंड, राइट, कि कितना बिनाइन है, कितना काइंड है, कितना बेनोवलेंट है। तो बोले कि हम इनसे कुछ पूछते हैं, तो इनके जब साधु आते हैं इनके लिए खाना वाना लेकर, फल फ्रूट लेकर, तो कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पछतावे में हो, तुम किसी रिपेंटेंस में हो, तुम्हें कोई रिपेंटेंस है, तुम्हें कोई अटोनमेंट है। अटोनमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड गाइज, अटोन का मतलब भी होता है पछतावा। तो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ अटोनमेंट है, तुम्हें कुछ रिपेंटेंस है। मैं देख सकता हूँ, बोले कि हाँ हमने एक, है ना, जो साहूकार था बड़ा ही बिनाइन और बड़ा ही बेनेवलेंट है, उसको हमने ड्यूप करा है। बोले कि ठीक है, बोले कि हमें इसकी कुछ रेमेडी बताएं कि हम कैसे इस पाप से निकल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम चलते जाओ, सवेरे तुम एक गांव में पहुंचोगे, तुम्हें वहां पर अपने आप रेमेडी मिल जाएगी। अब वो गांव में पहुंचते हैं, जो गांव होता है बड़ा ही मरूड हो रखा होता है, बहुत ही खाली खाली सा गांव होता है, सुनसान पड़ा होता है ना। तो जाके देखते हैं कि वहां पर जो है तालाब वालाब जितने भी हैं वे सब पार्च्ड हो रखे हैं, जितने भी पानी के स्रोत हैं वो सभी पार्च्ड हो गए हैं भयंकर गर्मी से, स्कॉर्चिंग हॉट से, राइट। तो अब जो सारे तालाब वालाब पार्च्ड हो गए हैं, मतलब सूख गए हैं, ये आप अपने गले के लिए भी यूज कर सकते हो, दैट आई माय थ्रोट गॉट पार्च्ड, आई नीड टू ड्रिंक समथिंग, राइट। पार्च्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, इट्स अ मूवी एज वेल ऑफ राधिका आप्टे, राइट। सो अब वो देखते हैं कि वहां पर जितने भी है पानी के स्रोत सब पार्च्ड हो रखे हैं, और जो लोग हैं, है ना, वह बहुत ज्यादा भूख और प्यास से विचलित हो रखे हैं। तब वह सोचते हैं कि हम क्या करें। तभी जो मोनू है ना, मोनू के पास एक आइडिया आता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, अपन अब काम करते हैं उस आइडिया पर। तो वो दोनों मिलकर वहां पर बहुत एक मिट्टी को खोदते हैं, और जब तक पानी नहीं आता वो 1 महीने तक उसको खोदते रहते हैं, और उसके अंदर जब पानी आ जाता है वह उसको वहां पर एक पक्का कुआं बनवा देते हैं। लेकिन वो वहां पर किसी भी गांव वाले को, जो गांव वाले बड़े खुश होते हैं कि हमारे यहाँ पर कुआं आ गया, पानी आ गया, लेकिन सोनू और मोनू किसी भी गांव वाले को आने नहीं देते, है ना। वो कहते हैं हमारी एक कंडीशन है। बोले कि क्या? बोले कि तुम जाओ, तुम्हारे पास में जो एक गांव है, हैमलेट है, उसके अंदर एक सेठ है, यह जो धन्ना सेठ है, उन्होंने एक कुआं बनाया है। जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे, जब तक वो आपको परमिशन नहीं देंगे हमें, तब तक हम तुम्हें पानी लेने नहीं देंगे। अब जो लोग हैं वो जाते हैं उनके पास, धन्ना सेठ के पास, बोले कि आपके 2 आदमी उन्होंने वहां पे कुआं बना लिया और हम पानी जो है वो हमें मना कर रहे हैं, दे आर स्टॉलिंग अस, वो हमें स्टॉल कर रहे हैं। स्टॉल का मतलब है स्टॉप करना, ये हम न्यूज़पेपर में देख चुके हैं गाइस। तब जो धन्ना सेठ है सुन के बड़ा अपॉल्ड होता है, बोले मैंने कौन सा कुआं बना दिया, मेरे कौन से आदमी है ना। बोले कि नहीं नहीं, वो हमें जाने नहीं दे रहे, कृपया करके आप हमारे साथ चलें। तो वो उनसे बिसीच करते हैं, अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो धन्ना सेठ जाता है, बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। वो जाते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये तो वही ठग है, राइट। अब ये वही ठग है, तो वो उनके पास जाते, बोले कि क्या बात? बोले कि हम आपको अपना जो है कर्जा आपको देना चाहते हैं, जो आपसे लिया था, वी वांट टू रिटर्न इट। बोले कि नहीं, जब तक कि तुम्हारा इसमें लिखा हुआ है कि तुम अगले जन्म में दोगे तो तुम अगले जन्म में दोगे। बोले कि नहीं, आप अगले जन्म में नहीं, अब मैं चाहूंगा कि आप अभी लें। लेकिन अब वो क्या है कि जो साहूकार है वो एडमेंट हो रखा था, वह अपना पैसा उसका उसूल था। बोले ये मेरा एथिक्स है कि जब तक डेडलाइन नहीं होती तब तक मैं किसी से वापस पैसा नहीं लेता, तो ये मेरा उसूल है। अब वो इस पे एडमेंट होता है। बोले कि ठीक है, हम भी फिर किसी को पानी नहीं देने देंगे, क्योंकि आप ही ने बनाया, आप ही के पैसे से हमने बनवाया है।
तो बोले कि ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, जो हमारा यूजरर होता है धन्ना सेठ, वह मान जाता है कि ठीक है, तुम इनको पानी लेने दो और ये पैसा मेरा ही है, मैं ले लेता हूं, फाइन। इस तरीके से जो चोर हैं, जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनको पता पड़ा कि जब तुम किसी को धोखा देते हो या किसी के साथ बुरा करते हो गाइस, तो यू हैव टू पे फॉर योर मिसडीड्स वेदर इन दिस बर्थ और नेक्स्ट बर्थ। और मैं आपको बता दूं कि कलयुग की खासियत है, यह है कि आपको अपने कर्मों का लेखा जोखा इसी जन्म में देना होता है। यह कलयुग का है। अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट कलयुग, सतयुग और इनके अंदर यही फर्क है, दैट कलयुग के अंदर आपके पापों का जो है आपको यहीं पर भोगना पड़ेगा, नॉट इन द नेक्स्ट बर्थ। फाइन गाइस, फिट दैट मैसेज। और हाँ, जितने भी आज हमारे साथ, अब मैं श्योर से आपको बता दूं कि आपको डॉजेस कैसे बनाने गाइस। अब ये जो स्टोरी थी आपने पूरी सुनी, अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको स्टोरी को अपने मतलब फोन को, वीडियो को बंद करके साइड में रखना है, अपने वर्ड्स को रिकॉल करते चलना है, स्टोरी को रिकॉल करना है, वर्ड्स को नहीं, स्टोरी को, सॉरी। आपको वर्ड्स अपने आप रिकॉल होते आएंगे ना, कि आज जो हमारे साथ अमेच्योर या जो आज हमारे साथ नियोफाइट जुड़े हैं और जो वेटरन्स हैं, उन सभी का स्वागत था। मैंने आपको कहा था आज जो मैं आपको एनेक्डोट लेकर आया हूं आपके लिए, वह एक फैबल है जिसके अंदर हमें मॉरल मिलता है। तो यहां आज भी जो मॉरल था कि आपको अपने मिसडीड्स का जो फल है वो मिलेगा। ये कहानी है हमारे एक छोटे से हैमलेट की, जिसका हमारे अंदर हमारे प्रोटैगनिस्ट रहते हैं सोनू मोनू। ये दोनों ही बहुत ही शातिर ड्यूप होते हैं एंड यह इनका काम ही होता है लोगों को कॉन करना, सुंडल करना। और एक दूसरी तरफ एक हैमलेट, एक क्लैहन या एक बैशन के अंदर एक यूजर रहते थे जो लोगों को पैसा दिया करते थे, बट ही वॉज अ वेरी जेनरस, मैग्नानिमस, बेनोवलेंट यूजर, जो लोगों से ज्यादा जब तक डेडलाइन होती तब तक वो उनको पोक नहीं करते थे और वो लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करते थे, और वो उनकी केवाईसी भी नहीं करते थे, वह केवल उनको नाम पर ही पैसा देते थे, है ना, और लोग भी ईमानदारी से उनको लौटाते थे। लेकिन ये जो दो ड्यूप है अब ये जो इनका फेम है, ये इतने एमिनेंट हो जाते हैं कि इनका फेम दूसरे गांव में ही पहुंचता है। इवन जो हमारे ड्यूप थे ये भी बड़े फेमस थे एंड इनके ऊपर भी सरकार ने बाउंटी रखी थी 5,000 रुपए की। तो अभी आप जैसे आप देख रहे हैं, मैंने पूरी आपको स्टोरी रिआइट्रेट कर दी है, मतलब वर्ड्स के साथ, और भी आगे आपकी स्टोरी जो चल रही थी। तो कृपया करके ये एक तरीका होता है जिसके अंदर जब आप वापस लिखेंगे तो आपको सारे वर्ड्स याद आ जाएंगे और आप सारे वर्ड्स को याद रख सकेंगे। फाइन। तो स्टोरी के माध्यम से, है ना, अपनी कॉपी बनाए, उसके अंदर स्टोरीज लिखते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे होगा क्या, आपके डोजेस भी बन जाएंगे और जब आप रिवाइज करेंगे गाइस तो आपका देखिए रिवीजन वेरी फास्ट होगा, बिकॉज स्टोरीज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ी जा सकती है, आपको क्विकली याद आ जाएगी उसके अंदर क्या क्या वर्ड्स है, फटाफट। फाइन गाइस। तो अगर आज आपको, या जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको फायदा हो रहा है आपको आरसी से भी और वोकैब से भी, प्लीज डू लेट मी नो, मुझे कमेंट करके बताएं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी न्यू व्यूअर्स, दे हैव कमेंटेड मी कि दैट यस सर, इट इज हेल्पिंग एंड प्लीज कीप रिकॉर्डिंग, डू नॉट स्टॉप इट, डेफिनेटली आई एम नॉट गोना स्टॉप इट एंड डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट विद योर क्रॉनीज। उनको भी बताएं कि yes, there is a platform where you can learn the vocabulary, you can remember the vocabulary without writing. Fine guys, so with that urge, with that message, let's adieu one another. एक दूसरे को हम adieu कहते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।